नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। गंगा के किनारे के शहरों में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में हरिद्वार शहर को देश में सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर माना गया है और हरिद्वार शहर को इसके लिए सम्मानित भी किया गया। ये सम्मान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं अपने हाथों से उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली में दिया था। अक्टूबर में मिले इस सम्मान के बाद आज उत्तराखंड तक ने इस स्वच्छता सर्वेक्षण का शहर में जाकर रियलिटी चेक किया। तो क्या देखने को मिला, आपको भी दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये हैं हरिद्वार की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह कूड़ा है। साथ ही हर की पैड़ी की तस्वीरें भी आपने देखी, यहां पर कूड़े का अंबार देखने को मिला है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, यहां तक कि विश्व विख्यात हर की पैड़ी पर जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिले। खासतौर पर स्नान के दिन तो वहां पर जैसे कूड़े का भरा अंबार लग जाता है। हर की पैड़ी जैसा क्षेत्र और हरिद्वार शहर जहां पर पॉलीथीन प्लास्टिक की कैन बेचना प्रतिबंधित है, वहां इनका खुलेआम गंगा घाटों पर विक्रय किया जा रहा है। इन्हीं घाटों पर खाने पीने के सामान के खोमचे, पानीपुरी खोमचे, खीरे चाट आदि को बेचने वाले फल और बड़ी संख्या में सामान भी यहां पर बेच रहे हैं और गंदगी भी फैला रहे हैं। यहां तक इन घाटों पर बड़ी संख्या में भिक्षावृत्ति करने वाले भिखारी भी बैठकर भिक्षा मांग रहे हैं, मगर इन सबके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हो रही है और ना ही शासन और प्रशासन या नगर निगम कोई एक्शन ले रहा है। एक्शन लेता होता तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं होती। उत्तराखंड तक के इस रियलिटी चेक में साफ हुआ है कि स्वच्छता सर्वेक्षण तो हुआ है, लेकिन कैसे हुआ, हरिद्वार को किस तरह से सबसे अधिक स्वच्छ शहर का दर्जा मिला और सम्मान मिला, इस पर सवालिया निशान इस सर्वेक्षण के दौरान उठ रहे हैं। खुद शहर के लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं। आइए सुनिए। मैं जब बच्चा था मुझे मेरे बुजुर्गों ने बताया था कि हरिद्वार में ऐसी सफाई होती थी जिसके उदाहरण में माननीय राष्ट्रपति द्वारा हरिद्वार के अंदर ये शिव जी की मूर्ति हरिद्वार को सबसे ज्यादा स्वच्छ करने पर मिली थी। और आज हवाई सर्वे हो रहे हैं। ये कौन सा सर्वे, किस सर्वे के अनुरूप? जो धरातल पे है वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वो क्या सेटिंग अधिकारियों की रही, क्या सेटिंग से पहला नंबर स्थान हमने प्राप्त करा है, ये एक सोचने का विषय है बहुत। मगर आज जो हमारे हरिद्वार की हालत है वो सब किसी से छिपी नहीं है। ये सब फर्जीवाड़ा है, नहीं समझ में आता है किस तरह का ये सर्वेक्षण हुआ और किस तरह इनको प्राइज मिला। हर की पौड़ी में आज भी आप जाके देख लो, गंदगी का अंबार लगा पड़ा हुआ। ये अपना सुभाष घाट अपना चौपाटी बाजार बन के रह गया, मालवीय घाट अपना ये चौपाटी बाजार बन के रह गया, कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये कैसे मिला फर्स्ट रैंक, मेरी समझ से परे है। तो रियलिटी चेक के दौरान हमने शहर के अनेक निवासियों से भी बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपने सुना। जैसे कह रहे हैं कि सम्मान मिला स्वच्छता का, लेकिन सम्मान ही कैसे मिला, ये सवाल या निशान यहाँ पर खड़ी करता है। और साथ साथ किस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारा कुछ समझ के बाहर है। साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह से गंदगी के ढेर आप देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार ये जो अवार्ड यहाँ पर मिला है किस तरीके से मिला है। तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। तो आश्चर्य में जिस तरह से आप हैं, हम भी हैं कि हरिद्वार को ये सम्मान दूसरी बार दरअसल मिला है। पहली बार जो सम्मान मिला था वो शिव मूर्ति चौक पर लगी भगवान शंकर की मूर्ति थी और इस सम्मान को शिव मूर्ति चौक पर लगाया गया और उस समय शहर वास्तव में स्वच्छ हुआ करता था, मगर ये सम्मान अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हरिद्वार को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा जरूर मिला होगा और इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया है। लेकिन हम इस समय खड़े हैं हर की पैड़ी पर, हरिद्वार के विश्व विख्यात हर की पैड़ी पर, जहाँ पर देश और दुनिया से लोग आते हैं। मगर यहाँ घाट की आप स्थिति देखेंगे तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पर खोमचे वाले, खीरा बेचने वाले, पापड़ बेचने वाले, थैली बेचने वाले, पॉलीथीन बेचने वाले और यहाँ तक कि प्लास्टिक की केनें बेचने वाले बैठे हुए हैं हरिद्वार शहर में। जबकि पॉलीथीन और प्लास्टिक की केनें बेचने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में इन लोगों का यहाँ पर मौजूद होना और जगह जगह गंदगी का ढेर लगाना इस सर्वेक्षण पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाता है और ये प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर ये सर्वेक्षण किस तरह से हुआ, कैसे हुआ कि हरिद्वार शहर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है, मगर शहर भर में जगह जगह कूड़े के ढेर और कहीं ना कहीं गंदगी के ढेर जिस तरह से लगे हुए हैं, वो ये साफ करता है कि ये सर्वेक्षण शायद उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए था और हरिद्वार को इसी वजह से सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिल पाया है। हरिद्वार को देश में गंगा के तटीय शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा और सम्मान मिला है, मगर आज भी शहर की स्थिति यह है कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, गंगा घाटों पर गंदगी के ढेर देखे गए हैं। तो जिस तरह से आज आपको हमने हर की पैड़ी की तस्वीरें दिखाई हैं, हरिद्वार की जगह जगह की शहर में जाकर हमने रियलिटी चेक किया, तो सच्चाई कुछ और ही निकलकर यहाँ पर सामने आती है, जो कि इस स्वच्छता अवार्ड पर सवाल खड़े करती है। आपका क्या कुछ कहना है इसे लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यदि हरिद्वार से हमारे सहयोगी
मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।